Hello everyone, I hope you all are doing great. So you are just 3 weeks ahead of your CAT examination, and many of you are commenting about the LRDI tips, like how you can solve the LRDI questions, how you can approach it. So I will be covering all this in this single video, so please do watch full video. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली इन वन गो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रीड किया, क्वेश्चन नहीं समझ आया, देन यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वो नहीं समझ आया, देन यू मूव टू अनदर क्वेश्चन. ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ट्रस्ट मी. सो आपका इस अप्रोच क्या होना चाहिए? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, जो जो कीवर्ड्स है अपने रफ शीट में लिखिए, एंड एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाइए कि दिस शुड बी डन. आप आपने 15 मिनट एक क्वेश्चन को दे दिए हैं, और इवन इफ़ ऑल्सो आपको नहीं समझ आ रहा है कि नहीं क्या करना है, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें और 3-4 मिनट मत दीजिए. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूरा रीड करा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया, समझ में आया, प्लीज़ उसको टाइम दीजिए. अगर आपको लग रहा है कि हाँ यू विल एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, देन 20 मिनट्स भी लग रहा है, देन प्लीज़ दीजिए उस क्वेश्चन को 20 मिनट्स. नहीं नहीं लग रहा, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आपका राइट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? आपका जो फर्स्ट गोल होना चाहिए वो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करना होना चाहिए. एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देन इट इज़ फाइन. और अगर एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद इफ़ यू हैव टाइम, देन आप सेकंड क्वेश्चन पे जाइए. दो सेट से ज़्यादा आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो. इफ़ यू आर बिगनियर और फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट है और आप बहुत ज़्यादा ही अलग नहीं हो, तो 2 सेट से ज़्यादा आपका गोल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास नेक्स्ट सेक्शन भी है, वहाँ पे फिर आपका माइंड वर्क नहीं करेगा. मे मैक्स टू मैक्स 2 सेट सॉल्व करिए, पूरे सॉल्व करिए, राइट सॉल्व करिए, तो उससे आपके 90% आराम से बन जाएंगे. तो फर्स्ट गोल आपका ये होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव सीन मैनी पीपल हु स्कोर्ड 90% और 85 अबव और समथिंग, but they were unable to clear their sectional cutoff of LRDI, so they were not able to convert good colleges. And I have seen many people who scored 70 percentile in LRDI section and more percentile in other section. They were able to clear the cutoff and are sitting in a good campus. सो प्लीज़ आपका मेन गोल होना चाहिए आपकी कट ऑफ क्लियर करना. अगर आप रिपीटर हैं तो प्लीज़ आपका मेन गोल तो यही होना चाहिए. और अगर इट्स योर फर्स्ट टाइम, देन यू कैन ट्राई कि हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं. ये बात. वन थिंग आई वांट टू डिस्कस कि ये केस भी हो सकता है कि यू विल नॉट एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन. सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपको एक भी सेट नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें आपको कैलकुलेटिव गैस लेना पड़ेगा. जस्ट रीड द क्वेश्चन और फिर आप सोचिए कि क्या हो सकता है. मोस्टली व्हाट यू हैव सीन कि आंसर्स हमेशा राउंड फिगर में होते हैं, तो कैलकुलेटिव गैस लीजिए कि क्या हो सकता है. क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, अपना पूरा सेट रीड करिए, और आपको एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने. इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व एनी ऑफ द सेट, जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग बैलेंस हो जाए. तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब में कैलकुलेटिव गैस लीजिए, ऐसे ही कुछ भी तुक्का नहीं मारना है, सारे कैलकुलेटिव गैस लेके सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. देन आपके 70 परसेंटाइल तक बन जाएंगे. एंड आई हैव सीन दिस स्ट्रेटजी वर्कड लास्ट ईयर ऑल्सो, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिड दिस. सो यार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व एनी ऑफ द सेट. एंड बाकी काम रहिए, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, सेट को अच्छे से रीड करिए. बहुत टाइम क्या भी होता है कि सेट उनको समझ में आ गया, सेट बन गया, बट उन्होंने क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, वो पूछ कुछ और आता है क्वेश्चन, एंड वी गिव आंसर ऑफ समथिंग एल्स. सो प्लीज़ डोंट डू दिस. क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना है, सेट को भी अच्छे से रीड करना है, एंड वर्क अकॉर्डिंगली. एंड हाइपर मत होइए, आप अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट रखिए. बस दिस इज़ ऑल. And if you want more videos for VRC and quant section also, do let me know. Do comment, and I will make separate video for that also. Till then, bye bye, thanks.